हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की स्पर्श पाठ्य पुस्तक का पाठ पद पढ़ेंगे। पद पाठ रैदास जी ने लिखा है। बच्चों, सबसे पहले रैदास जी के जीवन के बारे में जानते हैं। इनका जन्म सन 1388 और मृत्यु सन 1518 में बनारस में हुई, ऐसा माना जाता है। मध्ययुगीन साधकों में इनका विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ स्थान, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावे में वह जरा भी विश्वास नहीं करते थे। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास के 2 पद हमारे पाठ्यक्रम में हैं, जिनको आज हम यहाँ पर अर्थ सहित समझेंगे। तो बच्चों, रैदास जी के जो ये पद हैं, इनको हम ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे और इसके व्याख्या कैसे लिखनी है ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पद है हमारा, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो बच्चों, ये हमारा पूरा पद है। अब हम इसके अर्थ को समझते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं रैदास जी? वो कहते हैं कि प्रभु, हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है, यानी जो हम आपके नाम को रटते हैं, वे कैसे छूट सकती है? मैं तो आपका परम भक्त हूँ, मैं इस रट को नहीं छोड़ सकता। जिस तरह से चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में आपके प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है, यानी मेरे तन मन में आप ही बस गए हो। आप आकाश में छाए काले बादल के समान हो और मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे बरसात में घुमड़ते बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचता है, उसी प्रकार मुझे आपको देखकर खुशी मिलती है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि उसी भांति मैं आपके दर्शनों को पाकर खुशी से भावमुक्त हो जाता हूँ। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है क्योंकि वह से प्रेम करता है, उसी भांति मैं भी सदा आपका प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। आगे कहते हैं कवि, हे प्रभु आप दीपक हो और मैं उस दिए की बाती हूँ जो सदा आपके प्रेम में जलता है। प्रभु आप मोती के समान उज्जवल हैं, पवित्र हैं और सुंदर हो, और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। आपका और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। क्या होता है सोने पे सुहागा? जैसे आपने सुना भी होगा कि जब सुहागे के संपर्क में सोना आता है तो वो और ज़्यादा निखर जाता है। तो लिखने में कैसे लिखेंगे इसको कि जैसे सुहागे के संपर्क से सोना खरा हो जाता है, उसी प्रकार मैं आपके संपर्क में आने से शुद्ध हो जाता हूँ। आगे वो कहते हैं अंत में कि हे प्रभु आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ, और मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। तो इसकी व्याख्या यही ख़त्म होती है। अब दूसरा वाला समझते हैं। इस पद में रैदास जी अपने आप को तुच्छ मानते हैं और अन्य लोगों का उदाहरण देकर प्रभु से विनती करते हैं कि वो ही उनके सब कुछ करने वाले हैं, वो ही उनके स्वामी हैं। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजो गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत कौ लागे तापर तू ही डरे, नीचू ऊंचू करे मीरा गोविंदु काहू तेना डरे, नामदेव कबीरू त्रिलोचनु सदना से नुतरे, कही रविदासु सुनिरो हे संतु हरिजीव ते सभे सरे। इसके अर्थ को अब हम समझते हैं, इसकी व्याख्या हम समझते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं रैदास जी। तो रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु आपके बिना कौन कृपालु है, यानी आप तो सब पर दया करने वाले हो।
आप गरीब तथा दीन दुखियों की भी मदद करते हो। आप ही ऐसे कृपालु स्वामी हैं जो मुझ जैसे, मतलब अपने आप को तुच्छ कहते हैं, वो गरीब बताते हैं, वो कहते हैं मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया है। यानी भगवान चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया है। मैं अभागा हूँ, मुझ पर आपकी असीम कृपा है। आप मुझ पर द्रवित हो गए हैं। तो हे स्वामी, आपने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया। आपकी दया से नामदेव, कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य, साधना जैसे कसाई और सेन जैसे नाई संसार से तर गए। इन सब का उदाहरण देकर यहाँ पे कवि क्या बता रहा है कि ये सब निम्न कोटि के थे, अछूत थे, लेकिन फिर भी भगवान ने इन पर कृपा की तो ये इस भवसागर से तर गए। इनको भगवान ने क्या करा है, इनके साथ खड़े हैं, इन पे कृपा करी है। तो इन सब का उदाहरण देकर क्या कहते हैं कि इसी प्रकार से आप मेरा भी उद्धार कीजिए। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया और वो इस सागर से तर गए। अंतिम पंक्ति में रैदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे कुछ भी करने में सक्षम हैं, तो वे हम पर अपना आशीर्वाद रख सकते हैं। उसी प्रकार से हे प्रभु, आप मेरी भी रक्षा करिए, मुझ पर भी दया कीजिए और आप मुझे अपने चरणों में रखिए। तो बच्चों, इस प्रकार से दोनों पद हमें भगवान की भक्ति की ओर आकर्षित करते हैं, हमें बताते हैं भगवान बहुत ही कृपालु हैं, दयालु हैं, वे सब पर दया करते हैं और वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं। बच्चों, आप जल्दी से मेरे चैनल भाषा ज्ञान को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको घर बैठे मेरी सारी वीडियो मिल सके, मेरी वीडियो की आपको जानकारी मिल सके और आप इसको आगे तक भी पहुंचा सकें, जिससे और बच्चों की भी मदद हो जाए। आपको अगर वीडियो समझ में आ रही है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।